शंकु पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? शंकु, है ना। शंकु कैसा होता है आपका? ऐसा होता है, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इस सिरे को बी, इस सिरे को सी, ठीक है ना। अब ये जो आपकी ये जो ऊंचाई है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। और ये आपकी स्ट्रेट हाइट है, ये आपकी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक की चीज को क्या कहते हैं? इसको ओ से लेके सी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर। ये त्रिज्या कहलाती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या है ये? त्रिज्या, है ना। तो ये शंकु के बारे में बताया मैंने आपको कि एबीसी क्या है? एक शंकु है, और एसी और एबी इसकी तिर्यक ऊंचाई है, और एओ इसकी ऊंचाई है, और ओ से लेके सी तक की दूरी को त्रिज्या आर कहते हैं, या ओ से लेके बी तक की दूरी को भी त्रिज्या आर कहते हैं। इसका आधार कैसा होता है? इसका आधार वर्ताकार होता है। आधार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। शंकु अपने भी है, कक्षा 8 में भी शंकु है, और कक्षा 9 में भी शंकु है, और 10वीं में जाओगे तो भी शंकु पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और 11वीं में गणित लोगे जब भी शंकु पढ़ने को मिलेगा, गणित लोगे तो, और दूसरा सब्जेक्ट लोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये शंकु से मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपका, ठीक है ना। शंकु कैसा होता है मैंने शक्ल देख ली ना सबने। अब ये कहता है कि एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, और जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यानी कि आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझते हो आप? ये जैसे ये मैंने एक शंकु बनाया, ये शंकु मैंने बनाया, ये हमारा शंकु है, ठीक है। अब इस शंकु का जो ऊपर का हिस्सा है वो इसका पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो तिर्यक ऊंचाई है उसको एल से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? एल से, है ना। और जो इसकी स्ट्रेट हाइट है उसको एच से दर्शाते हैं, और ये त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ पे इस सवाल में क्या क्या दिया गया है? हमें आर दिया। आर कितना भैया? आर कितना है? आर आपका 7 सेंटीमीटर है। आर 7 है। और एच कितना दिया? एच हमें 10 दिया है। एच हमारा 10 सेंटीमीटर है। एच कितना है? हाइट 10 सेंटीमीटर है ना। जो आपकी 10 आपकी तिर्यक ऊंचाई है। ये कौन सी ऊंचाई है बेटा आपकी? तिर्यक लिख लेना है, तिर्यक ऊंचाई है, एच नहीं है ये। एच का मान नहीं है, एल का मान दिया 10, ठीक है। चलो, तो हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ कहो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके दो नाम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल। ये पाई आर एल वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। पाई का मान कितना होता है बेटा? वेरी गुड। आर की जगह आर का मान कितना? चित्र में देखेंगे आर इज 7। आर की जगह 7 को बिठा दो। एल की जगह किसको बिठाएंगे? एल की जगह 10 को बिठा देंगे। और ये 7 से 7 खत्म। कितना रह गया? 22 और 10। 22 और 10 के बीच में क्या का निशान है? तो 22 का पारा 10 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे? 22 धाम 22 धाम 22 धाम 22 धाम 22 धाम 22 धाम 220। फिर ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया हमारा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल उतारो, आराम से उतारो, चलो, है ना। अब देखो अगला प्रश्न हम आपको देंगे, बहुत अच्छा वाला प्रश्न है, लिखिएगा आप। शंकु वाला ही देंगे हम। उस शंकु
का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर न लिखते हुए आप आधार की त्रिज्या लिखो 8 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ये सवाल आपका, ठीक है ना? ये सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक शंकु बनाएंगे, ठीक है? और ये इसका आधार है, ये इसकी त्रिज्या है। आर बराबर कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। और ये एल है, और एल बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल, है ना? पाई आर एल। पाई का मान कितना? पाई का मान कितना भैया? 22/7। आर कितना है? 8 है। एल कितना है? 28 है। तो 7 का पाड़ा बोलो 28 आ जाए। 7 से 28 कटेगा, ये 7 से ये 28 कट गया। कितनी बार? 7 का पाड़ा बोलो 28 आ जाए। 7 चौक 28। तो ए बराबर कितना आया भैया? ए बराबर हुआ 22, फिर 8 और फिर 4, है ना? चलो, तो ए बराबर 22 का 22 गुणित 8 का पारा 4 बार बोलो, 8 चौक 32। अब 32 और 22 का गुणा करो, तो 32 और 22 का गुणा करके देख लेते हैं हम। अभी कर लेते हैं 32 और 22 का गुणा। चलो, ये 32 में 22 का गुणा। चलो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट्टस, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो 4 का 4, 6 4 10 की 0, अच्छे लगा 1, 704। तो ए बराबर कितना आया? 704 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? 704 वर्ग सेंटीमीटर। 704 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका? इस शंकु का। चलो, अब अगला प्रश्न मैं आपको दूंगा कि उस शंकु का आयतन ज्ञात करो। उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर व त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये सवाल है भैया आपका। तो आप देखेंगे सवाल को ध्यान से। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, ये आपका शंकु इस टाइप का है ना?
एच, दिस इज एच, है ना, ये एच, और एच बराबर दिया आपको, एच इज 9 सेंटीमीटर, एच इज 9 सेंटीमीटर, है ना बेटा। और आर इज कितना बेटा, आर इज 14, आर इज 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, क्या निकालना हमें, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन, है ना। तो आयतन को V से दर्शाते हैं, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम। तो V बराबर, आयतन क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र बताओ, लिखा है सर ने, नहीं लिखा है, चलो लिखो। शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 8 में बताया था मैंने, 8 में मैंने बताया था। चलो v बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, 22/7, 22/7, r is 14, r is 14 का स्क्वायर, h कितना, h is 9, h is 9, ओके। अब क्या करेंगे, तो देखो 3 से काटो, 3 से काटो, 3 का पारा बोलो आ जाए, 3 तिया 9, ठीक है ना। आगे आवाज समझ में, चलिए अब देखिएगा 22, है ना, 22 के ऊपर एक का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 22 एकम 22 ही होता है। वो नीचे 7, नीचे कितना है 7, 3 तो कट गया, ऊपर 14 कितनी बार है, तो 14 गुणी 14, और गुणा में कितना बचा उधर, 3। चलो अब ये बताइए मुझे कि ये 7 से 14 कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 दूनी 14। चलो v बराबर कितना, 22 दूना 44, 22 का गुणा हो जाएगा 2 में, क्योंकि बीच में गुणा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो 42 में 44 का गुणा कर लो, ये करके देख लो इधर, 42 में 44 का गुणा करो भैया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कट्टस 4 दूनी 8, 4 चौक 16, जोड़ो बेटा 8 का 8, 6 8 14 का 4, हासिल 1 और 6 7 और 1 8 और 1 का 1, कितना हो गया 1848, 1848। तो v का मान कितना आया बेटा, 1848, और घन लिखेंगे, आयतन में हमेशा घन लिखते हैं, आयतन जब भी निकालो घन लिखो, क्या लिखोगे, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर आ गया, आयतन हमें निकालना था और हमने आयतन निकाल लिया।